हुआ है एन ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है ना, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला हुआ। अब सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास एन A union B, that is number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B। कब होगा ऐसा? जब कि दोनों A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, दैट इज A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, वहां पर 5 होना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट वहां पर कॉमन ना हो, तब आपके पास ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अदरवाइज अपने को फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। ओके देन नाउ यहाँ पर इसकी बजाय ऐसा भी था कि पहले 3 सेट्स प्रॉब्लम भी थी, बट 3 सेट्स प्रॉब्लम अब हटा दी गई है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज 3 सेट्स प्रॉब्लम भी थी, लेकिन फिर भी अपन पढ़ जरूर लेंगे, बट आपको उसको ज्यादा मतलब एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हियर 1.6 एक्सरसाइज, आपको क्वेश्चन गिवन है क्या, if x and y are two sets such that nx and nx equal to 17, then भाई ये पहली बात तो पर्व जैन, आप हर 10 मिनट बाद चले जाते हो यहां से। पर्व जैन सुन रहे हैं आप? पर्व जैन प्लीज आंसर। पर्व जैन आंसर कर रहे हैं आप? पर्व जैन, बेटा रोज नहीं होता ना नेटवर्क इशू, तो किसी किसी दिन होता है, सो इट मे बी कंसिडर्ड, बट हर बार आपका ये होता है कि हर 10 मिनट बाद आप क्लास लीव कर देते हो। सो आई होप सो कि मेरे ख्याल है ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिर मैथ्स में, और यदि ऐसा है तो आपको खुद को परेशानी होगी फिर। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर, इफ nx इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 17, दैट मींस x ऐसा सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 17 हैं। नाउ सेम थिंग ny, दैट इज y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 23 एलिमेंट्स हैं। नाउ nx यूनियन y, तो x यूनियन y क्या आ रहा है आपके पास, 38, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इज इक्वल टू 38 है आपके पास। नाउ यदि अपन देखें कि n x इंटरसेक्शन y निकालना है, यानी दोनों में क्या कॉमन है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो आपको अभी मैंने जो आइडेंटिटी बताई या फॉर्मूला बताया मैंने, वही फॉर्मूला अपने को यहाँ पर यूज करना है। सो हियर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में मैंने x और y में कन्वर्ट किया इसको। नाउ वैल्यू पुटअप की देखें, यूनियन की वैल्यू है 38, एन एक्स की वैल्यू 17, एन वाई की वैल्यू 23, और आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। काफी सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, यदि आपको समझ में आ जाए कि एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए यूनियन बी क्या है, तो है ना। देन यहाँ पर आपके पास देखिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 38 माइनस, मतलब 38 माइनस हो जाएगा 40 में से, 40 कौन सा है, 17 प्लस 23 40 हो गया, और ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ट्रांसफर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड 38 जो है वो राइट हैंड साइड ट्रांसफर हुआ। सो 40 माइनस 38 वी विल गेट हियर 2, so nx intersection y is equal to 2 is the answer. So please आप लोग नोट डाउन करें साथ में। So second one, यदि आपको नहीं किया है किसी ने तो प्लीज नोट डाउन कर लें, आंसर विल बी 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है आपको। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब हिंदी स्पीक करने वाले कितने लोग हैं, 250 है। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 जो वो इंग्लिश स्पीक करते हैं। और हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगेन द सेम क्वेश्चन इज देयर, बस यहाँ पर हिंदी इंग्लिश करके लिख दिया इन्होंने, बाकी उधर एक्स और वाई वैसा का वैसी है बिल्कुल। और आपको यूनियन दे रखा है 400, यूनियन इज 400। सो हियर एन हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना है 400। फिर एन एच दैट इज हिंदी के कितने लोग स्पीक करते हैं 250, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इज 200। सो एन एच यूनियन ई, वही सेम फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। सो योर आंसर विल बी 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। सो ये माइनस का है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और 450 आया ये टोटल, उसमें से ये 400 माइनस किया। सो वी विल गेट हियर 50। तो आंसर इज 50, थर्ड वाले का आंसर 50 है। तो प्लीज नोट डाउन करें। S and T are two sets such that S has 21 elements. S के अंदर 21 elements हैं, T के अंदर 32 elements हैं, एंड S इंटरसेक्शन T में 11 elements हैं, है ना। सो आपको इन्होंने बोला है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T। तो S यूनियन T में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगेन सेम फॉर्मूला विल बी देयर, आपको NS दे रखा है, NT दे रखा है, और S इंटरसेक्शन T आपको 11 गिवन है। सो आपको फाइंड करना है NS यूनियन T विल बी इक्वल टू NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। सो आपने वैल्यू पुटअप की, देखें 21 प्लस 32 माइनस 11। सो 53 में से 11 माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 42। तो फोर्थ वाले का आंसर आपके पास 42 है। इस तरह का एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है भाई, है ना। अभी अपन ने 3-4 क्वेश्चन किए, इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आते ही हैं। और ये 2 सेट्स वाले तो आई होप सो कि काफी इजी है, दैट्स वाई थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको NX दे रखा है 40, NX यूनियन Y दे रखा है 60, NX इंटरसेक्शन Y दे रखा है 10, और NY आपको फाइंड करना है। सो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया आपने, NX यूनियन Y 60, NX आपके पास 40 है, NY आपको फाइंड करना है, और NX इंटरसेक्शन Y आपको 10 दे रखा है। सो 40 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 माइनस करेंगे 60 में से तो इट विल बिकम 30। तो आंसर आपके पास 30 आ रहा है, आंसर इज 30। यस, फिफ्थ वाला आंसर कंप्लीट हो गया है सभी का। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। सिक्स्थ वाला ट्राई करें। सिक्स्थ वन, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like T
नहीं, हाँ 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, and each person likes at least one of the two drinks. How many like both tea and coffee? मीन्स इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पर भी, और शायद आंसर दिया है किसी ने. यस, विवेक एंड आशय हैज गिवन आंसर. ओके, मीन्स आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना और क्या फाइंड करना है. यस, सो एन सी यूनियन टी, कॉफी के लिए सी लिया हुआ है और टी के लिए टी लिया हुआ है. तो एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. So it will become 70 equal to 37 plus 52 minus n C intersection T. तो आप देखें ये 37 प्लस 52 मिलाकर के आपके पास हो गया 89, और 89 में से माइनस किया मैंने 70, तो आपके पास आंसर आया 19. तो आंसर विल बी 19. तो प्लीज नोट डाउन प्लीज. In a group of 65 people, yes, 40 likes cricket and 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि सिर्फ टेनिस कितने लोग लाइक करते हैं. दूसरा आपसे पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब उसके अंदर टेनिस भी हो सकता है, क्रिकेट भी लाइक करने वाले हो सकते हैं, है ना. तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर. सो अपने को दोनों आंसर देने हैं. तो पहला आपको ये है कि क्या क्या गिवन है आइडेंटिफाई करना है. तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन एस इक्वल टू 65, यानी टोटल आपके पास 65 है, और दैट इज यूनियन दे रखा है आपको कि एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 65, एन सी इक्वल टू 40, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 10. तो आप देखें कि एन सी यूनियन टी का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर. तो ये आपके पास 65 है, एन सी 40 है, और एन टी आपको निकालना है, एंड एन सी इंटरसेक्शन टी आपको दे रखा है 10. तो इसको सॉल्व किया मैंने, इट विल बिकम 35. तो एन टी मतलब टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं. बट आप देखें कि इन्होंने पूछा ओनली टेनिस वाले, तो टेनिस खेलने वाले तो 35 है, मतलब इसके अंदर हो सकता है कुछ क्रिकेट खेलने वाले लोग भी हो. तो अपन क्या करेंगे, जो कॉमन है दैट इज इंटरसेक्शन है, वो इसमें से माइनस कर देंगे. सो ओनली टेनिस खेलने वाले के लिए क्या करेंगे अपन, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी. सो अपने पास आ गया 35 माइनस 10 दैट इज 25. तो आपके पास ओनली टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, 25 हैं. तो प्लीज नोट डाउन कर ले इसको. भी लैंग्वेज कर सकता है वो, और दोनों भी लैंग्वेज बोल सकता है. ऐसे कितने लोग होंगे, दैट मीन्स आपको यूनियन पूछा है इन्होंने, है ना. आपसे पूछा है कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले या एक कोई लैंग्वेज बोलने वाले मिलाकर कितने हैं. तो टोटल आपको बताने हैं कि यूनियन क्या है करके. तो आपके पास फॉर्मूला है, तो आपने स्पेनिश के लिए एस सपोज किया, और किसके लिए कौन सा है, फ्रेंच, फ्रेंच के लिए एफ सपोज किया. तो एन एफ आपके पास 50 है, एन एस 20 है, और एन एफ इंटरसेक्शन एस आपके पास 10 है. कई लोगों ने आंसर भी दे दिया यहाँ पर, है ना. तो एन एस यूनियन एफ आपको फाइंड करना है. तो हियर आप देखिए कि फॉर्मूला लगाया मैंने, एन एस यूनियन एफ ये फाइंड करना है आपको, और एन एस आपके पास 20 है, एन एफ 50 है, और माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ आपके पास 10 है. सो आपने सॉल्व किया इसको, तो इट विल बिकम 70 माइनस 10 दैट इज 60. तो प्लीज नोट डाउन कर ले आप लोग. यस, विवेक, आशय, प्रद्युम्न, इन्होंने आंसर दे दिया है. ये आंसर 60 आ रहे हैं. दैट मीन्स कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है.
यस। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग